नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो में अष्टमी कक्षा के तृतीय पाठ डिजी भारतम के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास का प्रथम प्रश्न। अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अर्थात नीचे लिखे, अध मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र कहाँ डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा हो रही है। कहाँ पे डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है? तो उत्तर आ जाएगा संपूर्ण विश्वे। संपूर्ण विश्वे, पूरे विश्व में। ख क्वेश्चन, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ? मानवस्य आवश्यकता, मानव की आवश्यकता परिवर्तते परिवर्तित हो रही है। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है? तो उत्तर हो जाएगा काल परिवर्तनेन। केन तृतीया में पूछा है तो परिवर्तन शब्द है, काल परिवर्तनेन तृतीया एकवचन, समय के परिवर्तन के साथ। ग क्वेश्चन, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे दुकान में वस्तूनां क्रय समय, वस्तुओं की खरीदारी के समय या खरीदते समय केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, किन की अनिवार्यता अर्थात जरूरीपन न भविष्यति नहीं होगी, किसकी जरूरी नहीं होगी। तो उत्तर हो जाएगा रुपये का नाम, रुपयों की जरूरत नहीं होगी। बिना रुपये लिए भी हम यदि किसी दुकान में जाते हैं तो हम आजकल वस्तु खरीद करके ले आते हैं केवल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। घ क्वेश्चन, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में, किस उद्योग धंधे में वृक्ष का प्रयोग किए जा रहे हैं, पेड़ उपयोग किए जा रहे हैं? तो उत्तर हो जाएगा कर्गदोद्योगे। कागज, कर्गद मतलब कागज, कागज के धंधे में, कागज के उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किए जा रहे हैं। क्वेश्चन, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी के सभी कार्य केन किसके माध्यम से साधितानि भवन्ति साधित किए जा रहे हैं, सिद्ध किए जा रहे हैं अर्थात पूरे किए जा रहे हैं, संपन्न किए जा रहे हैं। तो उत्तर जाएगा संगणक यंत्रेण। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर यंत्र के माध्यम से। केन तृतीया में पूछा है क्वेश्चन, तो उत्तर जाएगा यंत्रेण तृतीया व्यक्ति एकवचन। संगणक यंत्रेण सर्वाणि कार्याणि साधितानि भवन्ति। अब देखते हैं द्वितीय प्रश्न। अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। नीचे लिखे प्रश्नों को पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। नीचे लिखे जो भी प्रश्न है इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। क क्वेश्चन, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले पुराने समय में या प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण किया जाता था या किस प्रकार से विद्या सीखी जाती थी? उत्तर आ जाएगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा से, श्रुति मतलब सुनना, सुनने की परंपरा से गृह्यते स्म ग्रहण किया जाता था अर्थात विद्या को सीखी जाती थी। केवल सुन करके गुरु अपने शिष्य को सुनाता था, फिर वो शिष्य अपने शिष्य को सुनाता था, ऐसे सुनने की परंपरा से ही ग्रहण किया जाता था। ख क्वेश्चन, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षाणाम कर्तनम पेड़ों का कटाव, कथम कैसे, न्यूनता कम, यास्यति होगी कैसे कम होगी। वृक्ष के काटने की जो परंपरा है, बहुत सारे पेड़ जो काटे जा रहे हैं, उसकी न्यूनता कैसे होगी, उसके कम कैसे होगी? उत्तर आ जाएगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति। संगणक कंप्यूटर की अधिक प्रयोग से वृक्षों का कटाव न्यून या कम होगी। हम जितने अधिक संगणक कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे उतने वृक्षों का कटाव कम होगा। अब ग क्वेश्चन, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय हॉस्पिटल में कस्य किसकी आवश्यकता आज महसूस नहीं किया जा रहा है, जरूरत नहीं की, जरूरी है ऐसा अनुभव नहीं किया जा रहा है। तो उत्तर आ जाएगा चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं किया जा रहा है, अर्थात बिना रुपये लिए भी हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से उसका भुगतान कर सकते हैं। देखिए घ क्वेश्चन, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। वयम हम सब कस्याम दिशि, कस्याम स्त्रीलिंग है,
सप्तमी किस दिशा में अग्रेसराम अग्रसर हो रहे हैं अर्थात आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम सब डिजि भारत इस दिशा में अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। डिजि भारतम के दिशा में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन वस्त्रपूटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपूटके कपड़े के थैले में किन की आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्र के पुटक में कपड़े के थैले में रूप्य काणाम, षष्ठी बहुवचन में पूछा केशाम किन की, तो जगह रूप्य काणाम, कपड़े के थैले में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कपड़े के थैले में रुपये ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तृतीय प्रश्न रेखांकित पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन वाले पद है, जिस शब्द में अंडरलाइन दिया गया है, इसको आधार मानकर बेस मान करके प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण के ऊपर बच्चों मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो देखिए प्रश्न भोज पत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोज पत्ते के ऊपर, भोज पत्र पर ही भोज पत्र पत्ते का नाम है, तो भोज पत्र के पत्ते के ऊपर लेखनम आरब्धम, लेखन शुरू किया गया था। तो लेखनम में तो यहाँ पे हो जाएगा किम, क्या आरंभ किया गया था। भोज पत्ते के ऊपर क्या आरंभ किया गया था, इसीलिए हो जाएगा किम। किम का मतलब क्या। ख क्वेश्चन लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता का महसूस या फीलिंग नहीं होगी। अब करगदस्य बोला है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्य। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। ग क्वेश्चन विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेद। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह होटल, होटलों में, विश्राम गृहेषु होटलों में या विश्राम गृहों में कक्ष रूम सुनिश्चित होना चाहिए। तो केशु सप्तमी बहुवचन है, केशु भी हो सकता है, कुत्र भी। कुत्र या कहाँ, कहाँ केशु किन में या कुत्र कहाँ, कक्ष सुनिश्चित होना चाहिए, कहाँ रूम फिक्स होना चाहिए। घ क्वेश्चन सर्वाणी पत्राणी चलदूर भाषयन्ते सुरक्षितानि सन्ति। यहाँ अंडरलाइन वर्ड इसमें है, ये चलदूर भाषयन्त्रे, सभी के सभी पत्ते या चिट्ठियां या सभी के सभी पत्र चलदूर भाषयन्त्रे, मोबाइल यंत्र में सुरक्षितानि भवन्ते, सुरक्षित होते हैं या रहते हैं। यंत्रे सप्तमी एक वचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कस्मिन या कुत्र। सर्वाणी पत्राणी, सभी के सभी पत्र किसमें सुरक्षित रहते हैं या कहाँ सुरक्षित रहते हैं। ग वाला वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। वयम हम लोग उपचारार्थम अपनी इलाज कराने के लिए, उपचार करने के लिए चिकित्सालयम गच्छामः हॉस्पिटल जाते हैं। उपचारार्थम उपचार के लिए, तो के लिए बोल रहे हैं, तो किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम लोग किमर्थम या क्यों चिकित्सालय जाते हैं। उपचारार्थम किमर्थम, किमर्थम का मीनिंग किस लिए। अब चौथे प्रश्न को देखेंगे उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण को देख करके विशेषण और विशेष्य का मेलन करना है यहाँ पे। तो पहला है विशेषण शब्द, दूसरा विशेष शब्द। तो उदाहरण दिया है संपूर्णे भारते, संपूर्ण भारत में। आपके बुक में इधर उधर शब्द दिए, मैंने यहाँ पूरा आंसर लिखा है सामने सामने। मौखिकम ज्ञानम, मौखिक ज्ञान। मनोगतः भावाः, बच्चों आपकी जो सीबीएसई की बुक जो है, एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये विशेष्य वाले शब्दों में दो शब्द इधर उधर गड़बड़ दिया हुआ है, वहाँ छपा हुआ नहीं है ठीक से। तो ये चैप्टर के अंदर से लेकर के मैंने यहाँ पे किया है। मनोगतः भावाः, मन में आने वाले भावनाएं। टंकिता सामग्री, लिखी गई सामग्री। महान उपकार, बहुत बड़ा उपकार। और मुद्रा विहीन विनिमय, कैशलेस ट्रांजेक्शन। मुद्रा विहीन मतलब कैशलेस, विनिमय ट्रांजेक्शन, मुद्रा विहीन विनिमय। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। जैसे दिया है पदस्य प्लस अस्य, पदस्य प्लस अस्य। तो यहाँ पे पदस्य में अ है, इधर अ है, तो अ मिलकर के बन जाएगा दीर्घ संधि आ, तो यहाँ पर बन जाएगा आ पदस्यास्य। तालपत्र प्लस उपरी,
पत्र में अ है प्लस ऊपर ऊपरी, तो तालपत्र प्लस ऊपरी अ प्लस उ, अ के बाद उ है तो दोनों मिलकर के बन जाएगा ओ, तो बन जाएगा तालपत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठ, च में अ है, इधर अ है, अ मिलकर के आ बन जाता है दीर्घ संधि के नियम के अनुसार, तो बन जाएगा चातिष्ठत। च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे, करगद मतलब कागज, उद्योगे मतलब धंधे में, कागज के धंधे में, कागज के कारोबार में, तो इधर अ है इधर उ है, दोनों मिलकर के बन जाएगा ओ, करगदोद्योगे। क्रय प्लस अर्थम, य में अ इधर अ, दोनों मिलकर के बन जाएगा आ, क्रयार्थम दीर्घ संधि। इति प्लस अनयोः, इति में यहाँ लास्ट अक्षर ई है और ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ई को य हो जाता है यण संधि के नियम के अनुसार, ई को क्या हो जाएगा य। अब यहाँ बच गया आधा त, ई आधा त और ई को य कर दे, य हलंत, हलंत य में मिल करके य पूरा। इत्यनयोः, इत्यनयोः का मतलब इन्हीं दोनों में। उपचार प्लस अर्थम, र में अ है इधर अ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएगा उपचारार्थम, इसका मीनिंग हो गया चिकित्सा के लिए। छठा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणम कुरुत। उदाहरण के आधार पर देकर यथा मतलब उदाहरण जैसे दिया गया है, तो ये शब्द दिए हुए हैं और इस शब्द को देख करके एक छोटा सा वाक्य बनाना है, लघु वाक्य। मम मनसी, जिज्ञासा मतलब इच्छा, जानने की इच्छा। मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिक के बारे में जानने की इच्छा है। अब देखते हैं को आवश्यकता शब्द है, इस शब्द को लेकर के हम एक प्रश्न बना, ये हम एक वाक्य बनाएंगे। मम कार्ये तव आवश्यकता नास्ति, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। मम कार्ये, मेरे कार्य में तेरी आवश्यकता नहीं है। मम कार्ये, मेरे काम में तेरी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, या नहीं है नहीं बेटे, अस्ति है। मम कार्ये तव आवश्यकता अस्ति, मेरे कार्य में तुम्हारी आवश्यकता है। अगर नहीं है तो न अस्ति भी कर सकते हैं। ख सामग्री, अद्यत्वे सर्वा सामग्री चल दूर चल भाषयंत्रे विद्यते। अद्यत्वे आजकल, सर्वा सामग्री सभी की सभी सामग्री दूर चल भाषयंत्रे अर्थात मोबाइल यंत्र के या यंत्र में विद्यते विद्यमान है। आजकल सभी सामग्री मोबाइल में विद्यमान है। पर्यावरण सुरक्षा अर्थात पर्यावरण की रक्षा। पर्यावरण सुरक्षा अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा करना या उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। घ वाला, विश्राम गृहम रेस्ट हाउस अर्थात विश्राम गृह। अस्माकं ग्रामे एकम विश्राम गृहम अस्ति, हमारे गांव में एक विश्राम घर है। सातवां प्रश्न, उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। उदाहरण के आधार पर कोष्टक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी प्रयुज्य अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा कीजिए। जैसे यथा में दिया है, डैश धनम ददातु, धन दीजिए। देने की बात आ रही है बच्चे यहाँ पे। जब भी किसी को कोई चीज दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होती है या संप्रदान कारक होता है, तो वहां पे भिक्षुक शब्द है, भिक्षुक का चतुर्थी लगाएंगे संप्रदान कारक, तो बालक की तरह चला देंगे, बालकाय भिक्षुकाय, भिखारी को धन दो। डैश पुस्तकम देहि, किताब दीजिए। छात्र या छात्राय, अगर एक छात्र को देते तो एक वचन हो जाएगा, छात्राय सभी छात्रों को देते छात्रेभ्य, तो यहाँ पे भिक्षुकाय के जगह भिक्षुकेभ्य भी हो सकता था। ठीक है, छात्राय छात्रेभ्य कोई भी हो सकता है। एक छात्र के लिए दे रहे हो तो छात्राय, सभी छात्रों को देते छात्रेभ्य। चलिए अब ख प्रश्न को देखते हैं। अहम डैश वस्त्राणि ददामि, अहम मैं वस्त्र देता हूँ। अब यहाँ पे निर्धन शब्द है, एक निर्धन को देते एक गरीब को देता है तो निर्धनाय, और बहुत सारे गरीबों को देते हो तो निर्धनेभ्य। मैं गरीब को वस्त्र देता हूँ, मैं गरीबों को वस्त्र देता हूँ, दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। डैश पठनम रोचते, यहाँ पे बेटे रुच धातु है। रुच धातु मतलब अच्छा लगना। जब किसी को कोई चीज अच्छी लगती है तब उसमें भी चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। तो लता के लिए पढ़ना अच्छा लगता है या लता को पढ़ना अच्छा लगता है। लता नाम है किसी लड़की का, तो लता यही चतुर्थी का वचन है, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेश डैश अलम, अलम मतलब पर्याप्त। यहाँ पे रमेश जो है ना वो सुरेश के लिए पर्याप्त है, काफी एनफ है।
तो जिसके लिए कोई पर्याप्त अर्थ में यदि अलम प्रयोग किया जाएगा चतुर्थी लग जाती है, और जब मना करने अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब तृतीया लग जाती है। तो यहाँ रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, इसीलिए यहाँ चतुर्थी लग गया सुरेशाय। डैश नमः, अब नमः के साथ भी चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। तो अध्यापक, अध्यापक शब्द है, अध्यापकाय, अध्यापकाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे। जैसे लिखा रहता है ना शिवाय नमः, गणेशाय नमः, क्यों है? वो नमः शब्द है, इसीलिए वहां पे सब में चतुर्थी विभक्ति लगी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो के साथ पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।